हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिया और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम ये प्लेन कुर्ती के ऊपर लेस से डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसका मैंने मेन नेक के ऊपर डिज़ाइन बनाया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डोरी भी लगाया है। डोरी और लेस दोनों से डिज़ाइन किया है और इसको मैंने पैंट प्लाजो के साथ वियर किया है। पैंट प्लाजो की फुल कटिंग ट्यूटोरियल और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से जा कर के सीख सकते हो। इसको मैंने फ्रंट बेल्ट और पॉकेट के साथ बनाया है। तो सबसे पहले हम कुर्ती को बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुर्ती बनाने के लिए 2 मीटर अस्तर लिया है और 2 मीटर ही मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो जॉर्जेट फैब्रिक को हम, जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसको हम पहले साइड में रख देंगे और अस्तर से हम पहले कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, डबल फोल्ड में मैंने इसको बिछा दिया है। बिछाने के बाद अब हम यहाँ पर लेंथ रख लेंगे। तो लेंथ मैंने 14 इंच रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच पर मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेनी है। जो चौड़ाई है वो मेरी देखो 17 इंच मेरी ब्रेस्ट है, तो उसमें हमने 3 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करके इसकी चौड़ाई रख करके कट कर लेनी है। तो मेरी इतनी पूरी हो रही थी तो मैंने यहीं पर इसकी कटिंग कर ली। आप वहाँ पर देखो, आपके मेज़रमेंट के हिसाब से आप उसकी कटिंग कर लो। तो अब देखो, मैंने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से फोल्ड करके रख दिया है और जहाँ से हमारा फोल्डेड साइड है वहाँ से हम तीरा की मार्किंग करेंगे। तो तीरा मैंने यहाँ पर 7 इंचज़ लिया है क्योंकि बोट नेक बनाना है और आर्म होल की लंबाई भी मैंने 7 इंचज़ ली है। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर मैंने आर्म होल का शेप दे देना है। आर्म होल में जो मैंने ये टेढ़ा निशान लिया है, यह मैंने 1.5 इंच का लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल का भी मार्किंग कर देंगे, आधा इंच अंदर की तरफ देते हुए। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग देखो कैसे करनी है। यहाँ पर हम 3.5 इंच चौड़ी लेंगे और जो लंबाई ले रहे हैं 6.5 इंच तैयार है, तो यहाँ पर 7 इंच मैं ले रही हूँ। यहाँ पर सिंपल हमने राउंड शेप दे देना है। उसके बाद ऊपर से हमने 1/2 इंच डाउन की तरफ देना है, शोल्डर डाउन देना है। अब हमने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो फिटिंग देखो आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग फिटिंग कर रही हूँ। तो मेरा देखो, अंडर बस्ट जो है 8.5 है, बस्ट एरिया भी मेरा 8.5 है और कमर है मेरा 7.5। तो यहाँ पर मैंने सबकी मार्किंग कर ली है और सभी मार्किंग को मैं इस प्रकार से मिला दूँगी। मिलाने के बाद अब हमने कटिंग करनी है, पर यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को इकट्ठे रखा हुआ है। देखो, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं साइड से तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हल्का हल्का कट कर दूंगी और जो आर्म होल है वो कट कर लूँगी। ऊपर से मैंने शोल्डर कट कर लिया है। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को अलग और बैक पार्ट को अलग। फ्रंट पार्ट का हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने बैक की कटिंग करनी है। तो बैक में हमने जो नेक की मार्किंग है वो नहीं की थी, तो यहाँ पर भी 3.5 इंच चौड़ाई लेंगे, पर लंबाई हम कम लेंगे उससे। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। यहाँ पर मैंने 5 इंचज़ लिया है और मार्किंग करके कटिंग कर दी है सिंपली। अब हमने देखो, यहाँ पर पहले मैं आपको सूट का मेज़रमेंट बता दूँ कि किस हिसाब से हम कट करेंगे। तो सूट का जो मेरा टोटल लेंथ है ना, वो 42 है और बॉडी हमने कट किया है 14 इंच का। तो हमने जो लोअर पार्ट कट करना है इस अपनी कमीज़ का, तो उसमें देखो, जो हमारा 14 है ना, उसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। 28 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए हम लोअर पार्ट कट कर लेंगे, यानी कि 30 इंच का हम कट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने जॉर्जेट का जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको बिछा लिया है और बिछा करके 30 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद मैं घेर की मार्किंग करूँगी। तो घेर मुझे 18 इंच चाहिए, तो उसमें भी मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके घेर की भी मार्किंग कर लिया है। अब हम इसमें, यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को एक साथ ही कट किया है, फ्रंट भी और बैक भी, दोनों को मैंने फोल्ड करके रख लिया था और मार्किंग करके कट कर लिया है। अब हमने जो अस्तर वाला फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट किया था उसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर 1 बाय 1 रखेंगे और एज इट इज़ कट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले मैं बैक पार्ट कट कर रही हूँ। बैक पार्ट कट करने के बाद फिर हम फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे, सेम वैसे ही। दोनों पार्ट्स हमारे कट हो चुके हैं गाइस। अब हमने देखो, जो अस्तर है ना, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई हम 6 इंच लेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसकी चौड़ाई हम 6 इंच ले रहे हैं और लंबाई हमने 15 लेना है, क्योंकि हमने जो बॉडी कट किया था वो 15 इंच का कट गया था। तो यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग देखो, ऊपर से मैं 2.5 इंच कर रही हूँ।
क्योंकि देखो जो नेक लिया था हमने 3.5 इंच चौड़ी ली थी, तो उसके लिए उससे हम कम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच चौड़ी ले रही हूँ और 3.5 इंच लंबी लेकर के यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे दिया है। उसके बाद जहाँ से हमने मार्किंग किया वहाँ से 1.5 इंच पीछे की तरफ हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से राउंड में मार्किंग कर लेना है और उसको मिला देना है। मिलाने के बाद अब देखो यहाँ से हमने 2.5 इंच का मार्किंग करना है और इसको फिर से मिला देंगे और 2.5 इंच का जो मार्किंग करेंगे वो हम नीचे तक कर लेंगे। अब हम सभी मार्किंग को आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद देखो यहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रेट में जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा कर्व में मिलाएंगे। इस तरीके से कर्व दे के शेप दे देंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद देखो ये इसका शेप जो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके कट कर लेंगे। तो इसको जो हम कट करेंगे ना, साइड साइड से ही कट करेंगे। जो नेक की कटिंग है वो हम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। उसके बाद हमने सिंपली फैब्रिक जो बचा हुआ है उससे हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जितना आपको स्लीव चाहिए उसके हिसाब से आप कटिंग कर लो और इस प्रकार से हम इसकी शेप दे के मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। तो अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों पार्ट्स को इस प्रकार से रख लिया है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। पर यहाँ पर हम पहले अस्तर की सिलाई करेंगे। तो दोनों अस्तर को इस प्रकार से हमने रख देना है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हम मेन फैब्रिक को भी रख लेंगे। मेन फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस प्रकार से रखते हुए शोल्डर की हमने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसको उल्टा करके रख देंगे और इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक रखेंगे। पर दोनों का पार्ट जो राइट पार्ट होगा वो अंदर की तरफ होगा और रॉन्ग पार्ट बाहर की तरफ होगा, यानी कि सीधा वाला पासा हमारा अंदर की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमने देखो इस प्रकार से सेट कर लेना है और यहाँ पर नेक पे हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको पलटना है। पलट करके अंदर की तरफ लेके जाना है। देखो कट्स लगाने के बाद इस प्रकार से हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक के ऊपर भी एक सिलाई लगा करके इसकी फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद अब हम देखो कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स में सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते हुए यानी कि हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अटैच होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का होगा। देखो नेक पर कितनी फिनिशिंग आ गई है। तो आप इसी प्रकार से इसको अटैच करें। तो अटैच करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उसको देखो इस तरीके से हमने दोनों कॉर्नर्स को पकड़ के मिलाना है और नेक की सिलाई को पकड़ के इस प्रकार से शोल्डर को मिला करके पकड़ लेना है और इस तरीके से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे, यानी कि सेंटर निकालेंगे और नेक के पास भी हम सेंटर निकाल लेंगे। और सेंटर निकाल कर जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो वो डाउन तक इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो हमने डिज़ाइन कट किया था उसको हम इस प्रकार से रखेंगे और पिन्स के साथ सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने से पहले हम इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। सभी फिक्स करने के बाद अब हमने देखो डोरी मैंने पहले से बना रखी थी। यहाँ पर मैंने 4 डोरी बनाई है और ऊपर की तरफ से हमने 4-5 पिन निकाल लेने हैं। और यहाँ पर देखो ऊपर में इस तरीके से हमने दो डोरी, एक राइट में और 2 डोरी लेफ्ट में हमने इस प्रकार से इंसर्ट करना है। कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। चाहे आप एक डोरी भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 डोरियाँ ली हैं। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम पिन से सिक्योर कर देंगे डोरीज़ को। और अब हम इस पे देखो जब आप इसको सिक्योर कर लोगे ना तो हम इस पे सिलाई लगाएंगे। पर जब सिलाई लगाओगे तो ये ध्यान रखना है कि सिलाई में आपकी डोरी नहीं आनी चाहिए। डोरी आपका अंदर की तरफ ही हो और सिलाई आपका बाहर की तरफ। सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर देखो कट्स लगा लेंगे और नेक के पास का फैब्रिक कट कर देंगे। अब हम यहाँ से देखो इसको उल्टा लेंगे, यानी कि टर्न कर लेंगे। हमने नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी थी, सिर्फ साइड साइड में ही सिलाई लगाना था। तो इस प्रकार से पलटाने के बाद अब हम इस पे आयरन कर लेंगे। आयरन करने से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम देखो ये लेस ले लेंगे। ये लेस मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगवाया था। आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप मीशो से ऑर्डर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लेस है ये। उसके बाद इस लेस को देखो हमने दोनों साइड में इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद देखो लेस के जो फ्लावर्स थे ना, इसको मैंने इस प्रकार से सेपरेट कट कर लिया है और यहाँ पर देखो इंडिविजुअली इस प्रकार से हम रखेंगे।
इसका कोई हमने सीक्वेंस नहीं बनाना है, बस एज इट इज़ इसी प्रकार से रख देना है। रखने के बाद अब हम ना फैब्रिक ग्लू ले लेंगे, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये फैब्रिक ग्लू है। तो उसके बाद देखो वो एक फ्लावर हटाएंगे और यहाँ पर ग्लू से इसको हम चिपका लेंगे। इस प्रकार से हमने पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से पेस्ट करने से जब आप इसके ऊपर सिलाई लगाओगे ना तो वो आप ईजिली लगा सकोगे। चाहे तो आप सिलाई लगाएं, नहीं तो आपका ये पेस्ट से भी काम चल जाएगा। सिलाई लगाना आप स्किप भी कर सकते हो। तो सभी फ्लावर्स को मैंने इस प्रकार से पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब तक ये सूखता है तब तक हम इसका बॉटम पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो बॉटम पार्ट के लिए देखो मैंने अस्तर भी कट कर लिया था, ये मैंने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, सो माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखो 2 इंच छोटा मैंने अस्तर कट कर लिया था। अब हम अस्तर को क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद साइड साइड से अटैच कर देंगे। तो ये देखो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट्स में, फ्रंट में भी और बैक में भी। अब हम देखो जो हमारा कमीज़ का ऊपर का पार्ट है ना, जो कमर के पास अटैच होगा, तो वहाँ पर हमने फोल्ड करके दोनों पार्ट्स में कट्स लगा लेने हैं, सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ हमारा जो ये पार्ट है ना, जो डिज़ाइन है, ये हमारा सूख चुका था। तो अब हम देखो इस तरीके से पर्ल्स वाली मोती ले लेंगे और मोती को सेंटर में इस प्रकार से रखते हुए अटैच कर लेंगे। इसको आप सुई से इस प्रकार से अटैच कर लो, ये इजीली अटैच हो जाएगा। सुई से आप इसको 1 से 2 बार घुमा करके अटैच करोगे तो ये बहुत ही आसानी से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद देखो इसका लुक काफ़ी अच्छा लगने लग गया है। तो यहाँ पर मैंने सभी में जो मोती है वो अटैच कर दिया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ सेंटर निकालेंगे इस तरीके से। और जो हमारा ऊपर का बॉडी का पार्ट था, वहाँ के फ्रंट पार्ट में हमने जो कट लगाया ना, कट से कट को इस प्रकार से मिलाते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा। अब हमने बॉटम पार्ट लेना है। बॉटम पार्ट में भी हमने कट लगाए थे, तो उस कट को उसका देखो हमने ऊपर के बॉडी के पार्ट के कट के ऊपर रखना है और इस तरीके से कट को मिलाते हुए हमने सिलाई लगा करके अटैच कर लेना है। तो देखो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हम लेस को लेंगे और जहाँ पर जॉइंट दिख रहा है ना आपका, वहीं पर हमने इसको अटैच करना है, फ्रंट में भी और बैक में भी। ये देखो कुछ इस तरीके से ये हमारा अटैच हो जाएगा। तो अब हमने देखो इसको ना इस तरीके से हमने रख देना है, फोल्ड करना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। तो यहाँ पर हमने देखो कमर तक का निशान तो लगा लिया था, बट यहाँ पर हमने हिप की मार्किंग नहीं की थी। तो यहाँ पर 13 इंच पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। आर्म होल से यहाँ पर 13 इंच डाउन में मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग देखो मेरा 18 इंच है हिप का, यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था हमने। तो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.5 इंच का दोनों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन हम मार्किंग कर लेंगे और इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर देखो मेरी हिप की भी मार्किंग हो गई है। अब इस मार्किंग को करने के बाद पहले हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखने लग जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ नीचे में घेर को और चाक को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम सभी तरफ लेस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ हमने लेस लगा लिया है। अब यहाँ पर ऊपर में जो हमने डिज़ाइन बनाया था, इसके कॉर्नर्स पर हम देखो यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स पर हुक लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों कॉर्नर्स पर हुक लगा करके फिर यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वहाँ पर हम आई बना देंगे। ये हमने दोनों साइड में बनाना है। ये इसलिए बनाते हैं ताकि ये हम इस तरीके से इसमें फिक्स कर देंगे। जब हम इसको वियर करेंगे तो यहीं पर इसको अटैच करेंगे तो हमारा डिज़ाइन जो है वो दिखेगा। अब हमने जो स्लीव्स कट किए थे वो हम स्लीव्स इसमें अटैच कर देंगे और डोरी में छोटे छोटे टैसल्स लगा देंगे। टैसल्स लगने के बाद इसका जो फुल लुक होगा वो काफ़ी प्यारा लगने लग जाएगा। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है ये सूट। लेस लगने के कारण इसका जो फुल लुक है और अटायर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा? आई होप ये आपको बहुत प्यारा लगा होगा और बहुत ही इजी मेथड से मैंने इसको बनाना बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को। और अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।